सभी साथियों को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का द इंग्लिश लेबोरेटरी में। साथियों, आज अपने जो है 18वीं क्लास पढ़ने जा रहे हैं, जिस टॉपिक का नाम है अमिताभ घोष। इम्पोर्टेंट राइटर हैं, इम्पोर्टेंट इंडियन राइटर हैं। कल अपनों ने रविंद्रनाथ टैगोर पढ़ा था। आपको मैं उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, है ना। तो सबसे पहली बात तो ये, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। दूसरी बात ये, दिवाली का ऑफ़र चल रहा है ना। हमारी जो लिटरेचर की जो मेरी बुक है, जो नोट्स की बुक है, उस पे भी 50 रुपये का लेस चल रहा है। वो 250 रुपये में मिल रही है। और ऑब्जेक्टिव इंग्लिश ग्रामर है, वो भी 50 रुपये लेस में है, 300 रुपये में मिल रही है। और सभी प्रकार की जो टेस्ट सीरीज है, चाहे फर्स्ट पेपर जीके की हो, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड, चाहे सेकंड ग्रेड इंग्लिश फर्स्ट ग्रेड इंग्लिश हो, उसमें भी 51 रुपये का लेस चल रहा है। वो मात्र 51 रुपये में आपको टेस्ट सीरीज मिल रही है। तो अगर आप में से कोई लेने का इच्छुक हो तो इस दीपावली के इस पवित्र अवसर पर जो ऑफ़र चल रहा है उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक है, चलो बिना किसी देरी के जो है हम आज की क्लास को शुरू करते हैं। अमिताभ घोष वॉज बोर्न इन 1956 एंड अलाइव नाउ। अमिताभ घोष जो हैं 1956 में पैदा हुए थे और अभी भी जो हैं अलाइव हैं। ही इज़ वेरी इन्फ्लुएंस्ड बाय टैगोर। वो जो हैं रविंद्रनाथ टैगोर से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। हिज वर्क द ग्लास पैलेस इज़ द बेस्ट नॉवल इन द यूरेशियन सेक्शन। उनका जो वर्क है द ग्लास पैलेस, वो बेस्ट नॉवल है यूरेशिया सेक्शन में, यूरेशिया के हिस्से में। एंड वॉन कॉमनवेल्थ राइटर्स प्राइज 2001। और ये जो वर्क है द ग्लास पैलेस, इसको जो है कॉमनवेल्थ राइटर्स प्राइज मिला था 2001 में। यूनिवर्सल ह्यूमैनिटी इज़ रिफ्लेक्टेड इन हिज वर्क्स। उनके जो वर्क्स हैं, जो नॉवेल्स हैं, जो स्टोरीज़ हैं, उसमें जो है सार्वभौमिक जो मानवता है वो दिखाई देती है। ही इज़ बेस्ट नोन फॉर हिज हिस्टोरिकल फिक्शन। अमिताभ घोष जो हैं हिस्टोरिकल फिक्शन के लिए जाने जाते हैं। हिज नॉवेल्स, जो उसके उनके कौन कौन से नॉवेल्स हैं? द सर्कल ऑफ रीजन उन्होंने जो पब्लिश किया था वो 1986 में। द हंग्री टाइड 2004 में। द शैडो लाइन्स 1988 में। द कलकत्ता क्रोमोसोम 1995 में। द ग्लास पैलेस 2000 में। साथियों, इनके जो पब्लिकेशन ईयर्स हैं ये एज इट इज़ आपको याद होने चाहिए। ये याद आपको ही करने पड़ेंगे, है ना। इनको याद कर लेना। आपको इनके सबके डेट्स याद होनी चाहिए और ईयर भी याद होनी चाहिए, है ना। डेट तो याद करने की जरूरत नहीं है, ईयर दे रखे हैं तो ईयर याद कर लेना। फिर है द आइबिस ट्रियोलॉजी, है ना। इस आइबिस ट्रियोलॉजी में जो पहली किताब है या पहला उपन्यास है वो है सी ऑफ पॉपीज। ये 2008 में हुआ था। सेकंड जो है रिवर ऑफ स्मोक, ये 2011 में पब्लिश हुआ था। थर्ड है फ्लड ऑफ फायर 2015 में। सबसे इम्पोर्टेंट यही है इनके वर्क्स में, ये तीनों याद रख लेना, इनके ईयर भी याद रख लेना। गन आइलैंड जो है 2019 में लेटेस्ट है इनका, ना। अब चलते हैं नॉन फिक्शन की तरफ। नॉन फिक्शन में इनका जो है इन एन एंटिक लैंड, ये 1952 में पब्लिश हुआ। काउंटडाउन 1952 में हुआ। द ग्रेट डिरेंजमेंट, क्लाइमेट चेंज एंड द अनथिंकेबल जो है वो 2016 में पब्लिश हुआ था। और ये इम्पोर्टेंट मानता हूँ मैं 2016 वाला। इनको अवार्ड्स कौन कौन से मिले? इनको मिला द साहित्य अकेडमी अवार्ड, किसके लिए? द शैडो लाइन्स के लिए 1989 में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रिक्स मेडिसिस अवार्ड इनको मिला 1978 में, सर्कल ऑफ रीजन के लिए। द ऑर्थर क्लार्क प्राइज मिला इनको 1996 में, द कलकत्ता क्रोमोसोम के लिए, जो कि एक साइंस फिक्शन है, ये इंपॉर्टेंट है। द पुशकार्ट प्राइज मिला द मार्च ऑफ द नोवेल थ्रू हिस्ट्री, है ना। माई फादर्स बुक केस, इस बुक के लिए मिला, माई फादर्स बुक केस के लिए, ठीक है। पद्मश्री इनको मिला 2018 में। 54 जन्नीपथ अवार्ड इनको मिला 2018 में, दोनों 2018 में मिला। अब द सर्कल ऑफ रीजन जो इनका नोवेल है उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। 1946 इसकी पब्लिकेशन ईयर है। इन दिस वर्क नचिकेता इज ए सस्पेक्टेड टेररिस्ट। नचिकेता एक टेररिस्ट है, सस्पेक्टेड है, आरोपित है ना। दिस वर्क इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। इस वर्क को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। इट रिप्रेजेंट्स द थियोरी ऑफ गुणाज ऑफ हिंदू फिलोसफी। ये जो है गुण जो है
जो हिंदू धर्म में 3 गुण है उसको दिखाता है। जैसे एज सत्व रीजन, जो सत्व है वो रीजन को दर्शाता है, रजस पैशन को दर्शाता है, तमस डेथ को दर्शाता है, मृत्यु को दर्शाता है। द नेम नचिकेत हैज़ बिन टेकन फ्रॉम कंठ उपनिषद। साथियों वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो नचिकेत जो शब्द है वो कंठ उपनिषद कंठोपनिषद से लिया गया है। दूसरा इनका जो नोवेल है द शैडो लाइन्स 1988 में, ये जो है स्वदेशी आंदोलन पर आधारित है एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर और दूसरे विश्व युद्ध पर आधारित है। इंडियन पाक डिवाइडेशन भारत पाक विभाजन पर आधारित है एंड द रायट्स ऑफ ढाका इन 1963 एंड 64, और जो दंगे हुए थे ढाका में 1963-64 में उस पर आधारित है। इसका जो प्रोटागोनिस्ट है, जो मुख्य पात्र है वो है त्रिदीप। ठीक है, त्रिदीप जो इसका मुख्य पात्र है। अब जो बात करते हैं अपने कलकत्ता क्रोमोसोम की, कलकत्ता क्रोमोसोम जो है वो कलकत्ता और न्यूयॉर्क दोनों जगह पर जो है इसकी कहानी है, इन शहरों में, बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ रोनाल्ड रोस। ठीक है, रोनाल्ड रोस पर ये जो है उपन्यास आधारित है, जिनको नोबेल मिला था फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया, क्योंकि इन्होंने जो है मलेरिया के टीके की खोज की थी। फिर एक द ग्लास पैलेस जो कि 2000 में पब्लिश हुआ, ये जो है बर्मा, बंगाल, इंडिया, बांग्लादेश और मलयालम में इनकी जो है सेटिंग रखी गई, यानी इसको यहाँ का वातावरण दिया गया, यहाँ के शहर की कहानियाँ बताई गई। स्टार्टेड इन बर्मा, ये जो कहानी शुरू होती है बर्मा देश से शुरू होती है। स्टोरी ऑफ राजकुमार हु इज़ ऑर्फन, ये कहानी एक राजकुमार की है जो कि एक क्या है, अनाथ है। फिर है द हंग्री टाइड्स, हंग्री टाइड्स 2004 में पब्लिश हुआ। इट इज़ सेट इन सुंदरबन वेस्ट बंगाल, है ना, ये जो पश्चिम बंगाल के जो सुंदरबन है, सुंदरबन डेल्टा, वहाँ की कहानी है द हंग्री टाइड्स, 2004 में हुई थी पब्लिश। द आइबिस ट्रायोलॉजी जो है, आइबिस का मीन मतलब होता है साथियों ए सैक्रेड बर्ड ऑफ इजिप्ट, जो मिस्र देश का एक पवित्र पक्षी है आइबिस, उसकी जो है ये कहानियाँ हैं। एसोसिएटेड विद द गॉड ऑफ ट्रुथ, सत्य के देवता से ये कहानी संबंधित है। इन एजिप्टियन माइथोलॉजी इट इज़ एसोसिएटेड विद मून, मिस्र की जो धार्मिक जो रहस्य हैं, कहानियाँ हैं, उसमें ये जो है आइबिस जो है मून से, चंद्रमा से रिलेटेड है। सी ऑफ पॉपिस जो है, मिसप्रिंट हो गया यहाँ पे, सी ऑफ पॉपिस 2008 में जो है ये कहाँ पर पब्लिश हुआ, ओपियम वाटर में, है ना, एट द बैंक ऑफ गंगा रिवर, गंगा रिवर के किनारे इसको जो है वातावरण दिखाया गया। हेयर द ऑथर्स कंपेयर्स और द गंगा विद नील रिवर, यहाँ पर जो है लेखक जो है गंगा नदी को नील नदी से जो है तुलना करते हैं। फिर है गन आइलैंड जो है 2019 में जो इनका पब्लिश हुआ, बेस्ड ऑन क्लाइमेट चेंज एंड ह्यूमन माइग्रेशन, ये मानव के जो माइग्रेशन हो रहा है, जो एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, प्रवास हो रहा है, और जो प्रकृति के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है उस पर आधारित है। इनके अदर वर्क्स, दूसरे वर्क्स कौन कौन से हैं, जंगलनामा 2021 में, है ना, नोवेल लिखा इन्होंने, जंगलनामा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, लेटेस्ट है। डांसिंग इन बर्मा एंड एट लार्ज इन बर्मा, है ना, ये भी 1998 में जो है पब्लिश हुआ। द इमाम एंड द इंडियन, ये 2002 में पब्लिश हुआ। इंसेंडियरी सर्कमस्टांसेस, ये 2006 में पब्लिश हुआ। द नटमैक्स कर्स पेरेबल फॉर ए प्लैनेट इन क्राइसिस, ये भी 2021 में पब्लिश हुआ। ये 2021 वाले, 19 वाले, 16 वाले ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ज़रूर याद कर लेना। और अमिताभ घोष जो हमारा टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। मैं एक बार फिर से बता दूं साथियों, अब वर्क्स के नाम और उनके पब्लिकेशन ईयर आपको ही याद करने पड़ेंगे, मेरे बार बार बोलने से याद नहीं होगा। आपको जो है आपके पास ये बुक होनी चाहिए, और फिर आपको ये जो है याद होंगे जब आप इनको 5-6 बार पढ़ लेंगे, है ना। इनको जो है 5-6 बार पढ़ें, वर्क्स को, इनके पब्लिकेशन ईयर को, फिर ही याद होंगे, याद करने ही पड़ेंगे, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। ठीक है, मैं फिर से बता दूं, अगर आपको ये बुक चाहिए तो ऐप से ऑर्डर कर देना, अभी लेस चल रहा है 50 रुपीज़ का, आपको 50 रुपये कम में ये बुक आपके घर तक पहुंचा दी जाएगी। ऑब्जेक्टिव इंग्लिश ग्रामर वाली चाहिए हो, जो कि रेन एंड मार्टिन पर बेस्ड है, टोटल MCQs हैं रेन एंड मार्टिन की, सबसे बढ़िया बात ये है ना, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और रेड तीनों में इंपॉर्टेंट होती है, तो वो भी मंगा सकते हो, उसमें भी 50 रुपये लेस चल रहा है। ठीक है, और आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, हम जल्दी हम जो है 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो आपके लिए और अच्छा कुछ करेंगे, MCQ सीरीज़ लाएंगे, रीड फर्स्ट ग्रेड के लिए भी कुछ करेंगे, है ना। तो आप सबका ये जो प्रेम है वो बना रहे। मिलेंगे किसी अगली क्लास में किसी नई बात के साथ, किसी नए मुद्दे पर, किसी नए टॉपिक पर, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।